मम्मा से दूर से मुलाकात होती है जेल के दिन, जिस दिन वो अदालत आती है उस दिन उनसे मिलता हूँ मैं हक करके। पीटीआई के लिए चट्टान की तरह खड़ी होने वाली सनम जावेद के बच्चों के हौसलों की उड़ान उनसे भी ऊंची। वालिदा उनको जेल से कैसे हौसला देती और कैसे मिलती हैं। बच्चों ने मरियम नवाज से क्या दरख्वास्त की और इमरान खान को क्या पैगाम दिया, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 10 साल मोहम्मद और 9 साल मरवा। मोहम्मद से बात करते हैं। मोहम्मद, क्या आप लाइफ की आपका क्या स्केड्यूल है और पहले क्या होता था जब मामा आपकी और पेरेंट्स आपके साथ थे? पहले हम सुबह उठ के स्कूल जाते थे। हम जब स्कूल में जाके पढ़ के जब वापस आते थे तो सोते थे, फिर खाना खाते थे, फिर होमवर्क करते थे, फिर रात को क्रिकेट खेलते थे और फिर घर में आके सो जाते थे, फिर अगले दिन बात सो जाते थे। अब हम जब सुबह उठते हैं स्कूल जाते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो सोते भी नहीं हैं। हम आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी लगाते हैं, मामा के ज़माने वाले दिन का वेट करते हैं कि आज अगर है तो अब उनके फ़ैसले का वेट करते हैं। फिर हम खेलते हैं कुछ आपस में, फिर हम नानों से बात करते हैं, फिर जब रात होती है हम सो जाते हैं। वालिदा की कौन सी चीज़ मिस करते हैं अपने साथ, जो उनकी कोई ख़ास एक्टिविटी हो? जब वो कहती थी कि आज क्या पकाऊं तो हम उनको अपनी फरमाइशी चीज़ कहते थे और वो बना देती थी ज़्यादातर। और जब हम रात को पाव कहते थे कि हम दुकान चलते हैं चीज़ें लेने, पाव कहते थे ठीक है। तो वो बात मुझे सबसे याद आती है फरमाइश की, मम्मा और बाबा की। तो आपको कौन सी चीज़ याद आती है जी? जब वो पूछती थी मुझे कि मैं आज क्या बनाऊँ, मैं कहती थी कि आज आप पास्ता बना ले, क्या कुछ अच्छा बना ले। उन्होंने कहा ठीक है बना देती, तो वो बनाती थी। बाबा से मुलाकात हुई है? जी। कब हुई है? बाबा से इस सैटरडे को हुई है, पिछली 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। और मामा से मुलाकात हुई है? उनसे भी 5 दिन पहले ही मुलाकात हुई है। तो क्या कह रही थी मामा आपकी? मामा कह रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे जा रही है, तुमने अच्छी पढ़ाई करनी है, तुमने कुरान भी ख़त्म करना अपना। और बाबा से क्या बात हुई? बाबा से तो जेल में तो जाता नहीं, मैं सब अदालत जाता हूँ उनसे मिलने, और वहाँ पे वो भी कहते हैं कि पढ़ाई कैसी जा रही है, पढ़ाई अच्छी जा रही है या नहीं। मैं कहता हूँ अच्छी जा रही है। क्यों पकड़ा हुआ आपकी मामा को, आपको पता? क्योंकि वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बोलती भी नहीं, बस वो एक अपना चैनल चलाने के लिए एक फ़नी वीडियो बनाती हैं जिसमें वो मरियम नवाज़, फजल रहमान और नवाज़ शरीफ का मजाक उड़ा रही होती हैं कि वो नानी है मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ 4 साल से अंदर में बैठा हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है, फजल रहमान से पूछती हैं ऐसे ऐसे करके। तो उस पर मरियम नवाज़ ने कहा कि मुझसे माफ़ी मांगे, तो फिर मम्मा ने कहा है कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए उनको जेल में रखा हुआ है। मरियम नवाज़ साहिबा, जिनका आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से रखा हुआ है जेल में, उन्हें कोई पैगाम देंगे? वो आपको देख रही है, मरियम नवाज़ साहिबा को कोई अपना पैगाम दे दे। मैंने मरियम नवाज़ को पैगाम दूंगा, अगर आप नानी हैं तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, जबकि आपके अगर बेटे का बेटा है तो आप नानी नहीं हुई, अब क्या होंगी? जब एक आपके बेटे का बेटा होता है तो आप नानी बनती हैं, आप कौन सा दादी बन जाती हैं जो हम आपको नानी ना कहें। और अगर वो उनको इतना भी बुरा मनाना है उनको, तो फिर वो एक अपने मुंह पे वो जो रोने वाले नहीं होते जो आप अपनी आंखों पे लगाते हैं, आपको आंसू आ जाते हैं, और फिर उनकी एक्टिंग भी थी। अच्छा। कि वो रो रही थी, क्या कि मेरे पास भी कुरान पा के मेरे पास भी तस्बीह है, और रो रही थी। बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने। आप उनसे कोई सुलह सफाई नहीं कर देंगे मरियम नवाज़ साहिबा से? नहीं, हम क्यों करें जब हमने कुछ किया ही नहीं। आप खान साहब के साथ ही खड़े हैं जी। मरियम नवाज़ साहिबा जब आई थी मीनार पाकिस्तान जलसे में, तो उनके वालिद साहब का हेलीकॉप्टर आया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो अपने वालिद साहब से जुदाई बर्दाश्त कैसे कर रही थी, उन्होंने उसका दिखाया कि एक अमली नमूना दिखाया। तो अगर वो इनको देख रही है बच्चों को, तो उनको बेहतर पता होगा कि औलाद से वालिदैन की दूरी के क्या दर्द होता है। हमारे साथ मरवा भी मौजूद है। मरवा, क्या कहना चाहेंगी आप? मरियम नवाज़ साहिबा को कोई मैसेज देंगी?
उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, छोटे मेरी मामा को, क्यों शर्म आनी चाहिए उन्हें? क्योंकि उनके गैर कानूनी काम के लिए। आप किसको सपोर्ट करती हैं? आप भी किसी को पार्टी को सपोर्ट करती है? किसको सपोर्ट करती हैं? पीटीआई पीटीआई को करती है। आप नाना की तरफ क्यों देख रहे हैं आंखें ऐसे करके? या फिर पीपल्स पार्टी के, नाना वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप पीटीआई को क्यों करती हैं? क्योंकि मेरी मामा उसमें है। तो आप नवाज शरीफ साहब को या पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं सपोर्ट करती? वो भी तो अच्छे हैं सब। नहीं चन्नी, अच्छे नहीं है? क्यों? क्योंकि वो झूठे हैं। किसने बताई आपको बातें? मम्मा ने। ठीक है। आपके लीडर इमरान खान है? जी और वैसे आप मिलिए कभी इमरान खान साहब? जी मिली। सर आपके लीडर कौन है जी? इमरान खान। क्यों? क्योंकि वो करप्शन नहीं करते नवाज शरीफ की तरह, और वो सच्चे भी हैं। और ये साहब मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मुझे किसी ने नहीं बताया, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नवाज शरीफ को सपोर्ट करने की। खान साहब को कब तक सपोर्ट कर रहे हैं? जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। तब तक खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। सर कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे टैकल कर रहे हैं और इन्हें कैसे मोटिवेट रखते हैं? ज़ाहिर है ये बहुत छोटे हैं बच्चे अभी, तो उस हवाले से हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। लाइफ बहुत टफ़ है, हम लोगों की रिलैक्स लाइफ गुजारने की आदत थी। अब मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, पहले इनको जाके इनके स्कूल छोड़ना होता है 2 मुख्तलिफ़ जगहों पर, और उसके बाद फिर इनको दोपहर में बाकी सारी जो सनम के केसेस हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको देखना होता है, फिर इनको दोपहर में रिसीव करना होता है। बस इसी तरह देख रहे हैं तमाशाए अहले चमन। वो अदालतें हैं वो तारीख पे तारीख दे रही हैं, प्रोसिक्यूशन जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहा, जज साहब जो हैं वो आईओ साहब को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यार रिकॉर्ड पेश कर दो। बस ये देख देख के मुझे हैरत होती है कि हमारा मुल्क इंतज़ामी अदालती सतह पर किस कदर निचली सतह पे चला गया है। आईजी साहब हाई कोर्ट में पेश होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि जी आपने लिख के दिया कि सनम के ख़िलाफ़ 2 केसेस हैं, तो ये बाद में आपने तीसरा और चौथा केस कहाँ से ले आए, जबकि आपने अपनी रिपोर्ट जो 19/10 को सबमिट की है उसमें आपने थ्रू AIG लीगल लिख के दिया है कि सनम के ख़िलाफ़ 2 ही केस थे। जब उसकी ज़मानत हो गई तो आप क्यों पकड़ ली है? तो कहते हैं कि जी ये हमें बाद में पता चला है। जज साहब ने कहा कि आपको बाद में क्यों पता चला है? उन्होंने तकरीर शुरू कर दी वहाँ पर IG साहब ने कि जी हमने 40,000 बंदे पकड़े हुए हैं। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि जी पकड़े हुए हैं या 40,000 लोगों से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद जब जज साहब ने उनसे कहा, वो अपनी स्पीच ख़त्म कर चुके, तो जज साहब ने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि जी आपको जो मैंने सवाल किया है आपने मुझे उसका तो जवाब दिया ही नहीं कि आपके पास 2, अगर आप मेरे पास 19/10 को एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो थ्रू AIG लीगल कि उस पर 2 केसेस हैं, तो अब वो 4 कैसे हो गए? मुझे इस बात का जवाब दो, और मैं तुम्हारे इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ, जाके तहरीरी तौर पे लेके आओ। उसके लिए 10 नवंबर की डेट रखी गई। इत्तफाक है कि उस दिन छुट्टी आ गई और वो सारा केस रीशेड्यूल हो गया बेंच। अब उसकी डेट अभी नहीं रखी गई, लेकिन फिर हमने कल एक CM डाली, क्योंकि जो दूसरी कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन के बाद जो उन्होंने जवाब दाखिल किया था उसमें IG ने ये एडमिट किया कि इस पे 4 ही केस हैं। हमने उसे चौथे केस की भी बेल करवा ली। जब हम चौथे केस से बेल करवा के बाहर लेके उन्होंने उसे 5वें केस में कर लिया, जो 9 मई का केस ही नहीं है, जो 14 मार्च 2023 का केस है, 410 नंबर। दैट वाज शॉकिंग फॉर अस कि यार ये कर क्या रहे हैं। इवन जज जो ATC के जज साहब हैं वो कंपैरेटिवली बड़े सॉफ्ट आदमी हैं और बड़े अच्छे अंदाज में वो डील करते हैं। उन्होंने जब सनम को अब एज ए ड्यूटी जज उनके पास पेश किया गया, तो वो IO से ये सवाल करते हैं कि कहीं फुल स्टॉप भी लगेगा, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये हालत अगर हो जाए अदलिया की कि अदलिया के जज जो हैं वो IO से ये पूछें कि कहीं फुल स्टॉप लगेगा, तुम कर क्या रहे हो, तो अगर उनको पता है कि वो ज़्यादती कर रहे हैं तो उन्होंने उस IO को टर्मिनेट क्यों नहीं किया या उसको शो काज नोटिस क्यों नहीं किया, उसका केस को डिस्चार्ज क्यों नहीं किया? सर कोई रिहाई की उम्मीद है?
रिहाई की उम्मीद क्या, मतलब उसका एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए जो उसको रखा जा रहा है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है। पाकिस्तान इस वक्त ना किसी आइन पे चल रहा है ना किसी कानून पे चल रहा है, वो सिर्फ एक मुजरिम को इस मुल्क पे मुसल्लत करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। कौम को कोई पैगाम देंगे इस हवाले से? कौम को चाहिए कि आज फैसला कर लें कि 8 फरवरी को वो बाहर जाएंगे और किसी ऐसी जमात को वोट नहीं करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अवामी हकूक़ की राह में रुकावट बनती हो।